हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ डेरिवेशन, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशन है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी है वेव वेलोसिटी है डेरिवेशन। पहले मैं आप इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इस डेरिवेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास डेफिनेशन क्या है? दी डिस्टेंस traveled by the given point on the wave such as crest in a given internal interval of टाइम। ये हमारे पास छोटी सी एक डेफिनेशन है और इसमें ये बताया गया है कि वेव वेलोसिटी कैसे ट्रैवल करती है, यानी वेव वेलोसिटी की हमारी डेरिवेशन है। अब इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ओके, ये हमारी डेफिनेशन है वेव वेलोसिटी की। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो अब हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, अगर आपके पास लिखी हुई है तो सही है, वरना ये बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखी है, आप ये इसको लिख के याद कर सकते हैं। और डेरिवेशन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अब इसके अंदर पहले हम लेंगे S इज इक्वल टू वी टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हम यहाँ पे लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, तो इसमें हमारे पास S क्या है? हमने 9th में पढ़ा था। S हमारे पास क्या होता है? S हमारे पास होता है डिस्टेंस। V क्या होती है? वेलोसिटी। और T क्या होता है? टाइम। अब इसको हम चेंज करेंगे इन एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन और इन एनी वेव फॉर अ कंप्लीट वाइब्रेशन। इसके अंदर हम इसको चेंज कर देंगे। अब हमारे पास तो S दिया हुआ है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने 9th में पढ़ी थी कि ये चीज़ें, इस चीज़ को हम कहते हैं। लेकिन इसमें वेव की लैंग्वेज में इसे कुछ और नाम देते हैं। जैसे S को हम देते हैं, S हमारा हो जाएगा वेव लेंथ इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ओके, और वी किसको बोलेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको हम ये कह देंगे। और टाइम को हम क्या लिखेंगे?
टाइम लिखेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा, v हमारा v ही रहेगा। इसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेंज कर दिया है। ये हमारा वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेंज किया है। ये वर्डिंग लिखनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड के पेपर में वर्डिंग नहीं लिखेंगे तो बोर्ड वालों को क्या समझ आएगी कि आपने क्या समझा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेंज कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, पुटिंग द वैल्यू। अब इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो हम अब एस क्या होगा, एस हमारा हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू वी हमारा वी जी रहेगा, और टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, तो बाय द, अब हम दोबारा लिखेंगे, बट वी नो दैट कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि हम जानते हैं एफ जो है, यानी हमारा एफ जो है, यानी एफ किसको, एफ हम किसको बोलते हैं, हम एफ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो एफ इक्वल है 1/t के। ओके स्टूडेंट्स, 1/t के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे t। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट, यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपको शायद नज़र आ रहा होगा, नीचे वो नहीं आ रहा होगा। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे हमारा f आ गया और यहाँ पे 1/t। t की जगह f ले लेगा, f की जगह t ले लेगा। यहाँ पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो अब आगे हम लिखेंगे, और नाउ द इक्वेशन विल बी, कि हमारी इक्वेशन क्या है। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू वी अपाउन एफ हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये आया है कि v यहीं पे रहेगा, f यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू v हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने ये चीज़ मालूम कर ली कि डेरिवेशन, कि आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया जो